जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। गोपी जनवाला बाप गिरवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। गोपी जनवाला बाप गिरवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जनवाला गिरवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। गोपी जनवाला गिरवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भजन रंजन। ताली बजाइए, मेरे बाद मुंह भर के गाइए। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भजन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भजन रंजन। यमुना तीरा वन चाउरी। तेरा बनचारी। यमुना तीरा वन चाउरी। तेरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jaya Radha, Radha Kanta Radha, Radha Kanta Radha. Jai Radha, Radha Kanta, Radha Kanta, Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jai Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और युद्ध के मैदान में ये अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है, जो कि हम सब के लिए है। ये ही संस्पृशा भोगा दुख योनया एवते आदन्तवन्तः कौन्तेया नैते शूरं ते बुधा। ये ही संस्पृशा भोगा दुख योनया एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया नैते शूरं ते बुधा। ये ही संस्पृशा भोगा दुख योनया एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया नैते शूरं ते बुधा। शब्दार्थ ये जो ही निश्चय ही संस्पृशा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से
उत्पन्न भोगः भोग दुःखः दुख योनयः स्रोतकारणम् एव निश्चयी ते वे आदि प्रारंभ अंतवंतः अंतवाले कौन्तेयः। हे कौन्ती पुत्र, न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुधा बुद्धिमान मनुष्य। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद ही जाए। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। मेरे बात दोहराइएगा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। योगीजन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के पहले श्लोक में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम न लोके काष्ठान कामान अरते विड भुजाम। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुधेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरित विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचनन गौरंग श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषयभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि जो इस संसार में बुद्धिमान लोग हैं, कौन है ये श्लोक किसके लिए है? बोलो हरे कृष्ण। ये श्लोक उन लोगों के लिए है जो बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धिमान लोगों की पहचान बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहेंगे जिससे उनके जीवन में दुख आए। बोलो हरे कृष्ण। नहीं कोई दुख के लिए कार्य करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति कभी दुख के लिए कार्य नहीं करेगा। तो वो क्या करेंगे? अर्थात दुख से बचने के लिए क्या करेंगे वो लोग? बुद्धिमान व्यक्ति दुख से बचने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि दुख हमारे जीवन में जब आते हैं उनके पीछे कारण है। क्या है? हमारे जीवन में दुख जो आते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि जब हम अपने मानव जीवन में, ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने मानव जीवन में भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान की सेवा छोड़ करके अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए कार्य करते हैं। हरि बोल। क्या करते हैं? जब हम भगवान की मनुष्य योनि में भगवान ने हमें क्या किया है? ये नर्तन दिया है उनकी भक्ति करने के लिए जी है। मानव देह दिया है भगवान ने किसके लिए दिया है? देह धरे को फल यही भजमन कृष्ण मुरार। भगवान ने ये नर्तन दिया है मुरार राक्षस को मारने वाले भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या बताया? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। ये जीव जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए है। हमारी आत्मा भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए है। और जब हम भगवान कृष्ण की सेवा छोड़ करके क्या करते हैं? अपने शरीर की सेवा करते हैं या अपने परिवार की सेवा करते हैं अथवा अपने समाज की सेवा करते हैं, अर्थात अपने देश की सेवा करते हैं या संसार की सेवा की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो इसको बोलते हैं भौतिक कार्य। क्या बोलते हैं? स्पष्ट शब्दों में जो कार्य हम अपने शरीर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए करते हैं,
अपने मन की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो कार्य सारे के सारे भौतिक कार्य हैं। क्या है वो? भौतिक कार्य हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है इंद्रिय तर्पण। क्या होता है? अर्थात हमारी आंखें सुंदर वस्तु देखना चाहती हैं, हमारे कान अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हमारी जीवा चटपटा चीज खाना चाहती है। बोलो हरे कृष्ण। ये हमारी है ना इंद्रियों के विषय हैं। क्या है ना? इन विषयों को हमारी इंद्रियों को उनके विषय चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को उनके विषय नहीं देता। क्या नहीं देता? हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को क्या करता है? उनकी इच्छा पूर्ति में नहीं लगाता, अपने भोग की पूर्ति में नहीं लगाता, बल्कि करता है वो अपनी इंद्रियों को जिनकी ये इंद्रियां हैं, जिनकी ये इंद्रियां हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका नाम क्या है? ऋषिकेश। ठीक है ना? तो अगर हम अपने इंद्रियों के स्वामी होते, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यदि हम अपने इंद्रियों के स्वामी होते तो हमें अपनी आंखों पर चश्मे लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? फिर तो हमारी आंखें हमारे अनुसार कार्य करती। हमारे को अपने कानों में सुनने के लिए मशीन डालने की जरूरत बोलो नहीं थी। सही बात है ना? हमारे को बुढ़ापे में डंडा लेके चलने की जरूरत बोलो नहीं पड़ती। सही बात है? बोलो। इसका मतलब ये है कि हम अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं है तो कोई तो होगा। हरे कृष्ण। यदि हम नहीं हैं तो कोई तो होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या कहते हैं? मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं। हरे कृष्ण। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, ये पृथ्वी मेरी है। क्या है? ये पृथ्वी, हाँ, भूमि रापो, ये जल मेरा है। अनल अर्थात ये अग्नि मेरी है, वायु मेरी है, खम ये आकाश मेरा है, तुम्हारे पास जो मन है वो भी मेरा है। बोलो हरे कृष्ण। खम मनो, वो मन भी मेरा है। बुद्धि, वो तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो भी मेरी है। बोलो हरे कृष्ण। कितने हो गए पता आपको? कितने हो गए? ये 8 हो गए। क्या हो गए? भगवान कहते हैं ये सारी वस्तुएं मेरी हैं। किसकी हैं? इन सब का स्वामी मैं हूं। इनका स्वामी मैं हूं। तो हमारा मन किस में आ गया? हमारे और मन क्या है? सभी इंद्रियों का क्या है? बोलो, स्वामी है। जितने हमारी अन्य इंद्रियां उनका स्वामी कौन है? बोलो जी, मन है। अब मन के ऊपर कौन है? बुद्धि है। समझा ना? तो ये भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सब, इन सब का मालिक बोलो मैं हूं। तो इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या हो गया? जोर से बोलो, ऋषिकेश। ठीक है? तो ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जब हम अपनी इंद्रियों को इन भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका नाम भक्ति है। क्या है इसका नाम? भक्ति बहुत आसान है। भक्ति कोई कठिन नहीं है। भक्ति कोई बाहर का विषय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति कोई बाहर का विषय नहीं है।
है ना। जैसे एक राजा हुए, उनका नाम क्या था? अम्बरीश महाराज। क्या नाम था? और वो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, भारत के नहीं, पूरे संसार के मालिक थे महाराज। पूरे संसार के मालिक होने के बावजूद भी वो भगवान श्री कृष्ण के इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, कितने भक्त थे कि वो हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। श्री प्रहलाद महाराज जी भागवतम के सप्तम स्कंद में भक्ति के 9 अंगों का वर्णन करते हैं। कितने अंगों का? 9 अंग। श्री प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, 12 महाजनों में से एक महाजन प्रहलाद महाराज जी हैं कि भैया अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, 12 महाजनों में से एक महाजनों का नाम है श्री प्रहलाद जी, और ये असुर कुल में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? लेकिन असुर कुल में पैदा होके भी ये इतने भगवान के बड़े भक्त बने, भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त बने कि इनको 12 महाजनों में एक स्थान मिल गया। तो बलि महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भैया यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है, अर्थात यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है, अर्थात आपको भगवत वैकुंठ धाम में जाना है, तो उसमें जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपको 9 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने? 9 प्रश्न दिए जाएंगे, 9। उनमें से यदि आपने एक प्रश्न भी हल कर दिया, कितना? ओनली 1, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आप वैकुंठ में को प्राप्त हो जाओगे, आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। 9 में से एक करना। कितना? 9 में से एक कर लिए, 2 करो, 3 करो तो अच्छी बात है, नहीं कम से कम कितना? 1 होना चाहिए। और वो कहते हैं सब, वो 9 कौन कौन से अंग हैं भक्ति के? श्रवणम, श्रवणम अर्थात सबसे पहला अंग कैसा है भक्ति का? ये पूरे सब का आधार है। ये सर्वंती ते जानन्ति, जो ध्यान से सुनते हैं वही जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है ना। तो श्रवण करना अर्थात किसके बारे में श्रवण करना है? भगवान के बारे में, संसार के बारे में नहीं, भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में, भगवान नारायण के बारे में, या भगवान के भक्तों के बारे में। बोलिए हरे कृष्ण। तो जो मन लगा करके क्या करता है? भगवान के बारे में श्रवण करेगा, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके आचार्य कौन है? बोलो जी बोलो। हाँ, इस श्रवण के द्वारा जिन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया वो है कौन? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित कौन थे? वो भी इस पूरी पृथ्वी के सम्राट थे अपने समय में, द्वापर में। वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी राजा थे। वो भी क्या थे? राजा थे। लेकिन जब उनको क्या मिल गया था? जब उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन आपको कौन काटेगा? तक्षक सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज को श्राप क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? एक मरा हुआ सांप श्रृंगी ऋषि के पिता शैमिक ऋषि के गले में डाल दिया था। हरे कृष्ण। उसके कारण क्रोध में आकर के श्रृंगी ऋषि ने उनको क्या कर दिया था? शाप दे दिया था। और जब महाराज परीक्षित को यह मालूम पड़ा था क्या कि अब मुझे 7 दिन मेरे जीवन में बाकी हैं, तो उन्होंने क्या किया था? अपना राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए थे? गंगा के तट पे चले गए थे, सुकुरताल धाम में,
और वहाँ पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठ करके 7 दिन और 7 रात क्या किया, भागवत कथा सुनी। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जी ने चौथे दिन भागवत कथा को विराम दे दिया था। कितने दिन में? चौथे दिन विराम दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र 2-3 श्लोकों में सुना करके कथा को विराम दे दिया था। सूर्य वंश का, चंद्र वंश का वर्णन करके 9वें स्कंद में कथा को विराम दे दिया था। लेकिन परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि गुरुजी मुझे अपने इष्ट भगवान कृष्ण के जन्म की लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं और उनकी मथुरा की लीलाएं, उनकी द्वारका की लीलाएं सुननी है। भगवान हैं, अरे मैंने सुना दिया, मैंने सुना तो दिया तुम्हारे को संक्षेप में। कहते उससे मेरा मन नहीं भरा, उसे मेरा मन नहीं भरा। राजन देखो, मृत्यु तो बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगी अंदर, और मैं विधि के विधान में रोड़ा नहीं बनना चाहता। अब मैंने जो तुम्हें समझाना समझा दिया, अपने अपने मनन करके अपने फ्री छोड़ने की तैयारी कर लो। बोलिए हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज ने क्या बोला, मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे मरने की चिंता नहीं है। कोई भी चमत्कारी चीज आके मुझे भी डस ले, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने शरीर की अंतिम सांस तक क्या करना चाहता हूँ, आपके मुखारविंद से हैं अपने इष्ट भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। बोलो हरे कृष्ण। इसको सुन करके कौन, सुखदेव गोस्वामी रोमांचित हो गए। अरे राजन, तुम इतने बड़े श्रोता, इतने बड़े श्रोता, तुम्हारे जैसा श्रोता तो आज तक इतिहास में मैंने कभी सुना ही नहीं। इस संसार में बहुत राजा हुए, कुछ भक्त बने, उनको राज ऋषि कहा गया, और कुछ राजसी तर हुए और कुछ राज से हैं, लेकिन इतिहास में आज तक राजन तुम्हारे जैसा कोई राजसी सत्तम पैदा नहीं हुआ। क्यों? वासुदेव कथायाम ते यद जाता है नेष्ट की रति। तुम्हारे अलावा जब से सृष्टि का क्रम चालू हुआ है तब तक आज तक किसी भी राज ऋषियों में तुम्हारे जैसी भगवान कृष्ण की कथा सुनने के प्रति निष्ठा नहीं पाई गई। बोलो हरे कृष्ण। कौन बैठे थे वहाँ पर? नारद जी बैठे थे। वहाँ कौन बैठे थे? विश्वामित्र जी बैठे थे, वशिष्ठ मुनि जी बैठे, अत्रि मुनि, चनु ऋषि बैठे थे, भारद्वाज मुनि बैठे थे, त्रिकालदर्शी सब कुछ जानने वाले बैठे थे। हमारा गलत होता तो सारे बोल पड़ते। यदि सुखदेव गोस्वामी झूठ बोलते तो सब बोल पड़ते। महाराज ये आप कैसे कह रहे हो? उस समय में ये, उस काल में ही राजा हुआ था। चुप रहे सभी। बोलो हरे कृष्णा। इसका मतलब स्टैम्प लगा दिया। किसने? सुखदेव गोस्वामी ने स्टैम्प मार दिया कि तुम्हारे जैसा इतिहास में कोई राजा राज ऋषि हुए नहीं है जिसकी इतनी भगवान की कथा सुनने में रुचि है कि मृत्यु दरवाजे के बाहर खड़ी है और वो उसे मरने की चिंता नहीं है, और वो भगवान की कथा के लिए क्या है, रो रहा है, तड़प रहा है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। और भक्तों अभी 7 दिन उससे पहले तक्षक साहब के छोड़ने से पहले से ही छोड़ दिया था। किसने? परीक्षित महाराज ने। उनको लेने के लिए कौन आए थे? विष्णु दूत लेने के लिए आए थे, और उनको ले गए। जब वैकुंठ में जा रहे थे तो जब सत्यलोक में पहुँचे थे तो वहाँ पर देवताओं ने, वहाँ के सत्यलोक के वासियों ने उनका स्वागत किया था, उनका गुणगान गाया था। उसको सुन करके ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए थे। बोलो हरि कृष्ण। अर्थात श्रवण के द्वारा, केवल श्रवण के द्वारा क्या किया? भगवत प्राप्ति किया। किसने? महाराज परीक्षित ने। कीर्तन किसने किया? कीर्तन के आचार्य बताए गए हैं
शील सुखदेव गोस्वामी। कौन? शील सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन और 7 रात मन लगा के भगवान का गुणगान गाया और भगवत प्राप्ति कर लिया। श्रवण के आचार्य कौन है बताओ? परीक्षित नहीं। श्रवण के आचार्य श्री प्रहलाद महाराज। कौन है? बोलो जी। प्रहलाद महाराज। ओ सॉरी, किसके? कीर्तन के आचार्य। कौन है? प्रहलाद महाराज। किसने बोला आपको? और कीर्तन का मैंने सुखदेव गोस्वामी बताया। सो रही थी क्या आप? सो रही थी? हाँ, हरे कृष्णा। जागो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका मन आपके कान के साथ नहीं होगा तो आप यहाँ बैठ के भी नहीं सुन पाओगे। जिस इंद्रिय के साथ हमारा मन नहीं होता वो इंद्रिय काम नहीं करती। अगर आपका मन कहीं और है तो यहाँ बैठने पर भी आप सुन नहीं पाओगे। हमारी जिस इंद्रिय के साथ मन होता है वही इंद्रिय काम करती है। आदमी सामने से निकल जाता है, आदमी देखता ही नहीं। बोलो हरे कृष्णा। क्योंकि मन कहीं और होता है। श्रवण के आचार्य महाराज कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तन के आचार्य कौन है? शील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी हैं, जिन्होंने 7 दिन और 7 रात परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना करके उनको भगवत धाम प्राप्त कर लिया। समरण है ना, समरण अर्थात उसके आचार्य श्री प्रहलाद महाराज जी। समरण, ऑलवेज रिमेम्बरेंस, हर हमेशा भगवान को याद करते रहना, चिंतन करते रहना। उसके आचार्य कौन है? बोलो। श्री प्रहलाद महाराज जी 1 मिनट के लिए भी भगवान का चिंतन ही छोड़ते रहे। भगवान का वादा क्या है? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। बोल दो। 5770 मारुति की गाड़ी। अब ड्यूटी में किसी की है थोड़ा सा। ठीक है। क्या कह रहा था मैं? अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है अर्जुन, उसका योग अक्षेम, इन दोनों का वाहन की जिम्मेवारी, देखभाल करने की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। भगवान वॉलंटरली, भगवान अपने आप ही ऐसे भक्त का देखभाल अपने हाथ में ले लेते हैं कि जो अनन्य भाव से क्या करता है, उनका हर समय चिंतन करता है और उनकी पूजा करता है। इसलिए क्योंकि हर समय श्री प्रहलाद महाराज जी चिंतन करते थे तो भगवान उनकी रक्षा करते रहे। यहाँ तक कि हिरण्याकश्यप के पिता ने उनको मारने के लिए दुनिया का कोई उपाय नहीं छोड़ा था। झगड़ा किस बात का था? बाप बेटे में। ये झगड़ा था क्या कि प्रहलाद महाराज जी भगवान विष्णु के भक्त थे और हिरण्याकश्यप नहीं चाहता था कि उनका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त बने, क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके उनके भाई हिरण्याकश्यप का कर दिया था, वध कर दिया था। लेकिन अपने पिता के हम तो छोटे से लालच में सब कुछ छोड़ देते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। क्या बोला? हम तो थोड़ा सा हमारा कहीं लालच मिल जाए या कोई सम्मान वगैरह, हम भगवान की सेवा को भी छोड़ देते हैं, उसको भी तिलांजी कर देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज को तो उनके पिता हिरण्याकश्यप ने क्या बोला था पता? उनके 4 बेटे थे हिरण्याकश्यप के, उनमें छोटे पुत्र प्रहलाद थे। वैसे ज्येष्ठ पुत्र को गति दी जाती है, लेकिन हिरण्याकश्यप ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद मेरा उत्तराधारी बनेगा तो कौन बनेगा? मेरा छोटा पुत्र प्रहलाद बनेगा। अरे बेटा, तुम तो मेरे पास पूरे त्रिलोकी के राजा बनने वाले हो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? बोलो हरे कृष्णा। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे
तीन लोगों को राजा नहीं बनना, मुझे तो भगवान विष्णु का क्या बनना है? भक्त बनना है। हरि बोल। समझे ना, तीनों लोगों के राज्य को भी स्वीकार नहीं किया प्रहलाद जी ने। यद्यपि बाद में वो 5 साल की अवस्था में बन गए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हर समय चिंता करते। और जब भगवान ने नरसिंह देव रूप धारण करके किसी हिरण्यकश्यप को वध कर दिया, और भगवान ने बोला, अरे बेटा प्रहलाद, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और कभी तुमने मुझे बुलाया भी नहीं कि आप मेरी रक्षा कर लो, है ना। आज भी मैं खुद आया हूँ। बोलो हरे कृष्णा। तो तुमने मेरे पर बहुत ऋण चढ़ा दिए हैं, बहुत मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। आज मुझे कुछ मांग करके अपने ऋणों से मुक्त कर दे। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? प्रभु, क्या आपने मुझे बनिया समझ लिया है? बोलो हरे कृष्णा। क्या आपने मुझे वणिक समझ लिया है? एक वणिक जो होता है अपनी सेवा के बदले में पुरस्कार चाहता है। मैं तो आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो। अगर मैंने आपकी सेवा किया तो उसमें आपके ऊपर कोई एहसान थोड़ी किया मैंने। हरि कृष्ण। भगवान नरसिंह देव जी बोले, रे भैया कुछ तो मांग ले, मेरा नियम है, मैं जब आता हूँ तो अपने भगत की इच्छा क्या करता हूँ? पूर्ण करता हूँ। तब प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, बात ऐसे है कि जब तक मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तब तक मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा। तो जब मेरे जीवन में किसी चीज का अभाव ही नहीं है तो मैं आपसे क्या मांगू? बोलो हरे कृष्णा। As long I am chanting your holy name, my Lord, there is no scarcity in my life. जब तक मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में तो आनंद ही आनंद है। बोलो हरे कृष्ण। आनंदम उदयवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमत स्वादनम सर्वात्मा सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु भी तो ये बोलते हैं कि जो भगवान का नाम संकीर्तन करेगा उसके जीवन में आनंद आएगा। क्या आएगा? बोलो जी, आनंद आएगा। आनंदम उदयवर्धनम। हरि बोल। अर्थात श्री प्रहलाद महाराज जी ने भगवान नरसिंह देव जी से बार बार मांगने के लिए बोला, तो भी कहता कुछ नहीं मांगा। फिर आखिर में नरसिंह भगवान ने बोला, भाई कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, आप मेरे लिए मांगो। किस लिए मांगो? मेरे नियम का पालन करने के लिए तुम्हें कुछ तो मांग लो। फिर जब भगवान नरसिंह जी जोर दे रहे थे तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? तो देना ही चाहते हो तो मेरे पिताजी को इनके अपराधों से माफ़ कर दो, इन्होंने आपके चरणों में बहुत अपराध की, पता नहीं कौन से नरक में जा गिर गए होंगे। तब भगवान नरसिंह देव जी के रोमांच हो गया। भगवान नरसिंह देव के भी आंखों में रोमांच और पूरे शरीर में रोमांच होगा। अरे प्रहलाद, तुम क्या समझ रहे हो? जिस कुल में तुम्हारे जैसा मेरा भक्त पैदा हो जाएगा उसके तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तुम अपने पिता की क्या चिंता कर रहे हो? उनका तो तुम्हारी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा। तो श्रवण के आचार्य कौन है भाई? बोल दो। परीक्षित नहीं, श्रवण 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 श्रवण। प्रहलाद श्रवण श्रवण, ये श्रवण श्रवण ये थोड़ा मिल जाता है, बस में बोलने में गड़बड़ हो जाती है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा। स्मरण की बात कर रहे हैं, श्रवण की नहीं। श्रवण स्मरण स्मरण रिमेम्बरेंस। बोलो हरे कृष्णा। कौन है? श्री प्रहलाद महाराज ने भगवान का चिंतन करके भगवत धाम प्राप्त कर लिया। वंदना किसने किया? हाँ, ताली बजाओ, माताओं ने बोला। वंदना के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी। कौन है? कैसे वंदना किया उन्होंने? कंस को जब पता लग गया कि नंद महाराज का पुत्र नारद जी से वो कोई और नहीं है, कौन है? देवकी का 8वां पुत्र है। और नारद जी ने कहा, देखो अभी छोटा बालक है, अभी तो दबोच लो, बड़ा हो जाए तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। हरे कृष्ण। तो उन्होंने क्या किया था?
अखरू जी को बुलाया था। किसको? कि जाओ, कहाँ जाओ? गोकुल में जाओ, नंदगांव में जाओ और वहाँ से किसको लेके आओ? कृष्ण बलराम को किस तरह से लेके आओ। मुझे नारद जी ने बता दिया ये मामला है, पहले ही बोल दिया। ठीक है, इसके हाथों से क्या मरना, इसको मना करूँ तो मार देगा। हरे कृष्ण, जो होगा देखा जाएगा। तो एक कंडीशन रख दी, ठीक है महाराज मैं ले आऊँगा, लेकिन एक सोने का नया रख दे दो। आपके पुराने छकड़ों पे मैं भगवान को लेकर के नहीं आऊँगा। तो कंस ने उनको बहुत नया सोने का रख दिया। किसको? अखरू जी को। और जब वो बहुत ताकतवर घोड़े थे, है ना, और ब्रह्म मुहूर्त में निकल पड़ते 4 साढ़े 4 बजे। कहाँ से? मथुरा से। कहाँ के लिए? वृंदावन के लिए। कितने घंटे का रास्ता है? 10 किलोमीटर है। बोलो हरे कृष्णा। घोड़ों में तो 15-20 मिनट पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन जब ब्रिज भूमि में पहुँचे तो उनको क्या दिखाई दिए? ब्रिज भूमि में भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। शंख चक्र गदा मीन इत्यादि कमल के चिन्ह जहाँ भगवान के चरणों में होते हैं ना, तो जहाँ पर भी भगवान कृष्ण के चरण दिखाई देते थे तो अखरू जी सिर के बल गिरते थे रस से, और वहीं उन चरणों की क्या करते थे? वंदना करते थे। क्या करते थे? और ये जहाँ भी दिखाई देते तुरंत गिरते, वहाँ वंदना करते। करते करते शाम हो गई थी। वृंदावन पहुँचते पहुँचते भक्तों क्या हो गया था? शाम हो चली थी। और चले थे कहाँ? ब्रह्म मुहूर्त में लेने के लिए। हरे कृष्णा। तो वंदना के आचार्य कौन हुए? बोलो अखरू जी हुए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। दास अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्यम का मतलब है दास्य भाव से सेवा किसने किया? हनुमान जी ने किया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भरत भाई कपि से उर्ण हम नाही। जो सेवा हनुमान जी ने किया, वो के भगवान राम कह रहे हैं भरत भाई कपि से उर्ण हम नहीं। जो सेवा हनुमान जी ने हमारी कर दी है उससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते। स्वयं भगवान राम इसको क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। साख्य भाव से किसने किया? अर्जुन ने किया। क्या किया? अर्जुन ने किया। और आगे कौन बचा? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन किसने किया? बलि महाराज ने। ठीक है जी, कितने हो गए? 7 हैं? दोबारा गिनो। श्रवण कीर्तन श्रवण वंदन पाद सेवन अर्चन। हाँ, पृथु महाराज रह गए। हाँ, पृथु महाराज जी ने भगवान की पूजा किया। क्या किया? पूजा के आचार्य पृथु महाराज। ठीक है, अब कौन बचे? आत्मनिवेदनम, वो बलि महाराज ने किया। किसने किया? बलि महाराज ने। तो एक आचार्य हैं, लेकिन इन 9 के 9 को एक साथ करने वाले कौन है? अम्बरीश महाराज। नहीं समझे आप? अम्बरीश महाराज ने इन 9 के 9 का पालन किया। हर समय राजा होके भी क्या करते थे? भगवान की सेवा में लगे रहते थे, कथा सुनने में। संत महात्मा को कथा सुनते थे, है ना। और स्वयं भगवान की भी सेवा करने के लिए क्या करते पता आपको? शरीर से अपने आप पानी लेके आते थे कलश में, अपने हाथों से भगवान को नहलाते रहे, अपने हाथ से वस्त्र बनाते थे, और यहाँ तक कि अपने हाथ से आटा पीसते थे, अनाज पीसते थे। और एक बार तो गर्मी में पसीने पसीने हो रहे थे। कौन? चक्की चलाते समय महाराज अम्बरीश, पसीना आ रहा था वो। भगवान को दया आ गई। भगवान ने आके क्या किया? पंखा झुलाना शुरू कर दिया। अम्बरीश महाराज बोलते हैं क्या है ये? आपका काम थोड़ी है, आप मेरे ऊपर पंखा झुला रहे हो। भगवान विष्णु बोले, अरे क्या राजा का काम चक्की चलाना है क्या? क्या राजा को चक्की चलाने के लिए बनाया गया है क्या?
जब तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, चक्की चला सकते हो, तो हम तुम्हारे पे पंखा भी चला सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भक्तों, भगवान भी अपने सेवकों की सेवा करने के लिए लायक रहते हैं। भगवान बड़े अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, है ना। तो अम्बरीश महाराज ने इन 9 की 9 विधियों का क्या किया था, बोलो, पालन किया था। 9 के 9 के आचार्य हैं श्री क्या है, अम्बरीश महाराज हैं। तो भक्ति जो है ये किसकी करनी है, किसकी, विष्णु, भगवान विष्णु की। देवताओं की भक्ति नहीं होती। बहुत कई लोगों ने, है ना, जो सोचते हैं कि हमने गणेश जी की आराधना कर ली वो भक्ति है। कोई सोचता है कि बोले शंकर की हमने पूजा कर ली वो भी भक्ति है। बोले हरे कृष्णा। भैरव बाबा का गुणगान कर दे तो, या अन्य किसी देव देवता की पूजा कर ली तो भक्ति, वो भक्ति नहीं है ब्रो, वो पूजा है। लोगों को मालूम नहीं है भक्ति क्या होती है। भक्ति होती है विष्णु तत्वों की। क्या होती है, विष्णु तत्वों की भक्ति की जाती है और जीव तत्वों की पूजा की जाती है। ये अंतर सबको मालूम होना चाहिए। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर आकर हमें ये नहीं बताएगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, हर एक को जानना पड़ेगा। हमारे देश का राष्ट्रपति ये नहीं बताएगा कि मैं राष्ट्रपति हूँ, हर एक उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए मनुष्य योनि में आकर के कि कौन विष्णु तत्व है और कौन जीव तत्व है। विष्णु तत्व जो है भगवान श्री कृष्ण से शुरू होते हैं और ब्रह्मा की सृष्टि से पहले सभी विष्णु तत्व हैं। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई है वो जीव तत्वों की हुई है। किसकी हुई है, जिसमें 33 करोड़ देवता भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। बोलो हरे कृष्णा। समझ में आया कुछ। तो जैसे भगवान कृष्ण जी हैं ये विष्णु तत्व हैं, भगवान राम जी हैं विष्णु तत्व हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण जी हैं विष्णु तत्व हैं। बोले हरे कृष्णा। भगवान के जितने अवतार हैं, कुर्मा, मत्स्य, नरसिंहा इत्यादि जितने भी हैं वो सब क्या है, विष्णु तत्व हैं। विष्णु तत्वों की पूजा की जाती है और जीव तत्व उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। लोग जीव तत्व को भी भगवान बना के पूजा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। भक्ति करनी है तो किसी करनी है, बोलो जी। भक्ति भगवान विष्णु तत्वों की जाती है। देवताओं की पूजा पूजरहा वरी सूदना। भगवान कहते हैं देवताओं की तो पूजा करो। क्या करो, पूजा का मतलब सम्मान दो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने पति के माता पिता का भोजन देती है, उनके वस्त्र धोती है, उनकी देखभाल करती है, अपने उनके भाई बहनों की देखभाल करती है, उसके सगे संबंधियों का देखभाल करती है, उनको सम्मान देती है, भोजन देती है इत्यादि। लेकिन वो पूर्ण रूप से समर्पित जो होती है वो अपने पति के प्रति होती है। बोलिए हरे कृष्णा। भक्ति का मतलब पूर्ण समर्पित होकर के तन मन धन सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पित करके किया जाता है, उसका नाम क्या है, भक्ति है। जब पूर्ण रूप से सर्वधर्मान प्रतिज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबसे पहले हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेते बात नहीं बनेगी। हरे कृष्णा। और शरणागति हम कब लेते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं। क्या, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं कोई भगवान की शरणागति नहीं लेता, अपने आप को भगवान समझता है। जब तक कोई सत्संग में नहीं जाता अपने आप को भगवान समझता है, मैं भगवान हूँ। बोलो हरे कृष्ण। सब मेरी बात मानेंगे। हर एक व्यक्ति स्वामी बनने में लगा होता है, क्यों जी। लेकिन जब सत्संग में जाता है और जब भगवान की महिमा सुनता है कि भगवान क्या है, श्री कृष्ण कहाँ है, वो तो सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो सबको सब पैदा करने वाले, सबको पालने वाले हैं, सबका संहार करने वाले हैं। बोलिए हरे कृष्णा। तब उसका ज्ञान क्या हो जाता है, धुल जाता है। नहीं समझा। एक अरबपति व्यक्ति आपके बीच में आके बैठ जाए, आप बोले क्या क्या, जब तो कोई बताएगा ना आपके लिए तो वो कुछ वैल्यू नहीं उसकी ना, बोलो ना। जब उसके बारे में पता लगे तो आगे तो वो आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाएगा। सही बात है। ऐसे लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं है। क्या नहीं है, प्रभुपाद जी कहते थे इस संसार में कुछ कमी नहीं है, भगवान की सृष्टि में कुछ कमी नहीं है। कमी है तो किस चीज़ कमी है,
किसी की कमी है? प्रभुपाद जी कहते हैं अध्यात्म ज्ञान की कमी है। किस कमी है? भौतिक ज्ञान के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भरे पड़े हैं, पूरे संसार में कोई कमी नहीं है। बहुत लोगों के पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, उनको यही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। वो अपने आप को शरीर मानते हैं। क्या मानते हैं? मैं रामलाल हूँ, मैं श्यामलाल हूँ, मैं मोहन हूँ, ये हूँ, जो भी है, सब अपने शरीर का परिचय देते हैं। लेकिन वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। प्रभुपाद जी कहते थे, सुरेंद्र जी, दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान कोई है तो वो क्या है? कि मैं ये शरीर हूँ। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। क्या है? बोलो जी। और ये अज्ञान छाया पड़ा है संसार में। 99% लोग अज्ञान में हैं। खांदे पिंडे सोंदे मर जांदे, मालूम ही नहीं पड़ता कि हम किसले संसार में उन योनि में आए हैं। नहीं समझा आप? वो मैडम भारती अरोड़ा आजकल जो है अपने IG की पोस्ट से रिटायरमेंट लेकर के बरसाने में बैठ के भजन कर रही है। तो मेरी कथा हो रही थी करनाल में, भागवत कथा करनाल में हो रही थी। उनके पति वहाँ पर उस समय SP थे। वो SP थी, क्या नाम है, कुरुक्षेत्र में उस समय। उनके पति विकास अरोड़ा जी वो SP थे करनाल के। तो उन्होंने वो करनाल से डेली कथा सुनने के लिए आते थे। क्या? कुरुक्षेत्र से डेली करनाल में कथा सुनने के लिए आते थे। तो जब मैंने ये बोला खांदे पिंडे सोंदे मर जाने, तो मैडम खड़ी हो गई। कहते प्रभु जी आपने बिल्कुल पते की बात बोली है। मैडम भारती बोलती है ये तो 20 साल पुरानी की बात है ना, कि तो आपने बोले पति की बात बोली है। मैं बोला मैडम वो कैसे? कहते मैं SP हूँ और रोज़ लाशें देखती हूँ। क्या बोली? मेरा काम सुबह से शाम तक लाशें देखना है। और प्रभु जी मैं देख रही हूँ 99% लोग बिना भगवान की भक्ति के, बिना ज्ञान के मर रहे हैं। क्या मर रहे हैं? लोगों को अपने मानव जीवन का लक्ष्य ही मालूम नहीं है। अब जो है अपना ऐसे मरे जा रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा। भाई मानव जीवन में असली तो मरना ही है ना सबने। लेकिन मरने के समय ही तो एग्जाम होना है। फाइनल एग्जाम तो मृत्यु के समय होना है। हमने इतने एग्जाम पास कर लिए, ध्यान दीजिएगा, हमने इतने एग्जाम पास कर लिए, लेकिन फाइनल एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा? बोलो जी। प्रभुपाद जी कहते थे विन द बैटल लूज द वार। क्या बोला? बैटल का मतलब छोटी छोटी लड़ाइयाँ। आपने बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीत ली। पढ़ाई के मामले में टॉप पर आए, हरे कृष्ण जीत लिया, बहुत बड़ा किला जीत लिया। गृहस्थ आश्रम में एक अच्छे गृहस्थी बनकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, बोलो हरे कृष्णा। एक और एग्जाम जीत लिया, बोलो हरे कृष्णा। समाज में नाम कमा लिया है, सेवा में एक और क्या कर लिया? एग्जाम, बोलो पर। ऐसे आपने बहुत एग्जाम पास कर लिए, लेकिन जब मृत्यु का समय आया, बोलो हरे कृष्णा, जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो मृत्यु के समय कंडक्ट किया जाता है, और प्रभु भक्तों वो एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें सिलेबस भगवान ने पहले से दे दिया। क्या दे दिया? नहीं समझा? भगवान ने उस एग्ज़ाम को कैसे आपने क्लियर करना है, कैसे पास करना है, उसका सिलेबस पहले बता दिया। लेकिन बस एक चीज़ की कमी छोड़ी, क्या? कि डेट नहीं बताई कब कंडक्ट होगा। बोलो हरे कृष्णा। क्या बोला जी? सुन रहे हो क्या बोला? सिलेबस पहले बता दिया कि अंत काले च माम एवं समण मुक्त्वा, अगर तुम अंत समय के अंदर मुझे याद करोगे शरीर छोड़ते हुए तो तुम पास। बोलो हरे कृष्णा। मानव जीवन में आपको सफलता मिल जाएगी, वैकुंठ में चले जाओगे। सही बात है, पहले से बता दिया। बस जो मर्जी अतकेन उपाय न मना कृष्ण में, तुम कोई सा भी उपाय जुटाओ भैया, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, वंदना के द्वारा, जैसे मर्जी हो। बोलो हरे कृष्णा। अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ है परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। सुखदेव गोस्वामी भी हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं राजन, जीवन की सफलता तभी है जब अंत समय भगवान की
याद आ जाए। और भगवान की याद कब आएगी? जब तुम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन और श्रवण करोगे। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव गोस्वामी कहते राजा हे महाराज परीक्षित, श्रवण और कीर्तन और श्रवण इन तीनों को एक साथ लेके चलने वाला साधन कोई है, वो श्रीमद् भागवतम है। अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा जिससे कि तेरा अंतिम क्या हो जाए, समय सुधर जाए। बोलो हरे कृष्णा। नहीं समझा आप? किसने बोला ये बात? सुखदेव गोस्वामी ने। भगवान को अंतिम समय याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन और श्रवण, ये तीन इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति में। अगर ये तीनों ने कर लिए तो आपको सुनिश्चित रूप से अंत समय भगवान की याद आने की संभावना है। ठीक है, और इन तीनों को एक साथ लेके चलने वाला साधन कोई है तो कौन सा है? श्रीमद् भागवत कथा है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन में श्रीमद् भागवतम को क्या कर दिया? कंपल्सरी कर दिया कि जितने भी इस्कॉन के सारे मंदिरों में प्रातःकाल 8 से 9 बजे तक 1 घंटा भागवत पे क्या होगी? कथा होगी। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से, अमेरिकन शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी ऐसा भागवत में क्या है कि जो आपने इस भागवत कथा को हैं प्रतिदिन इस्कॉन में कंपल्सरी कर दिया 8 से 9 सारे मंदिरों में? तो प्रभुपाद जी ने उसे बोला कि आप ऑक्सीजन क्यों लेते हो? बोलिए हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने उस शिष्य से पूछा कि तुम ऑक्सीजन क्यों लेते हो? उसने बोला जीने के लिए, अगर ऑक्सीजन है तो हम जी नहीं पाएंगे। कहते जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हरि बोल। कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन के लाले पड़ गए थे और कहीं को मिले तो लोग मर गए। बोलो हरि। जिनको नहीं मिल पाया वो छोड़ के चले गए। इतनी वैल्यू पड़ गई थी इसकी ऑक्सीजन की, जो भगवान ने फ्री में दे रखी है, कोई टैक्स नहीं लगाया, है ना। कहते जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, उससे भी कई गुना जरूरी श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। कौन कह रहे हैं? हमारे इस्कॉन के फाउंडराचार्य कह रहे हैं। और भागवतम के प्रथम स्कंद के ही में ही तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि हरे कृष्णा मिशन के भक्तों का ये परम प्राइम ड्यूटी है कि लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाएं, और लोगों की ड्यूटी है कि वो उन भक्तों की सहायता करें जो कथा सुनाने वाले हैं अरेंजमेंट करने में। ये भागवतम में डॉक्यूमेंट किया किसने? तात्पर्य प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में ही। आप पढ़ो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं बोला जा रहे देखो तारे को कृष्णा उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे ही देश। भैया कृष्ण का उपदेश सुनाओ। क्या सुनाओ? कृष्ण का उपदेश कहाँ है? गीता और भागवत है, 2 जगह तो और तो कहीं नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत में कृष्ण का उपदेश है और भगवत गीता में उपदेश है। हरे कृष्णा। तो यदि हमें अपना मानव जन्म सफल करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंत नारायण स्मृति करनी होगी। ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन और स्मरण करना जरूरी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को? हमें श्रीमद् भागवत को भी श्रवण करने का क्या करना पड़ेगा? रुचि पैदा करना पड़ेगा। और इसी बात को 88,000 ऋषियों को सूत गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाते हुए कहते हैं, धर्म है स्वनुष्ठा पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुय। 88,000 ऋषियों को, जिसमें सौनक आदि ऋषि बैठे हैं, बड़े विद्वान, हजारों साल की आयु लिए बैठे हैं, और 22 साल के सूत गोस्वामी जी हैं। क्या कहते हैं? हे मुनीश्वरों, कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वधर्म का कितना बढ़िया तरीके से पालन क्यों ना करे। ब्राह्मण पठन पाठन यजन यादन दान प्रतिग्रह में पूरा निपुण है ना। अक्षत्रिय अपने प्रजा के पालन में, दान प्रति आदि में बहुत निपुण है। वैश्य अपने कृषि गोरक्ष वाणिज्य में निपुण है। शूद्र अपने काम में शूद्र है। ब्रह्मचारी क्षत्रिय ब्रह्मचारी वानप्रस्थ इत्यादि अपने वर्णाश्रम के अनुसार बहुत बड़े तरीके से आचरण कर रहा है। इतना करने पर भी यदि इनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं है, क्या नहीं है? नौ उत्पाद यदि रतिम, उन्होंने किसी मनुष्य ने अपने जीवन में आके भगवान कृष्ण की कथा सुनने में रुचि पैदा नहीं की है, शर्म एवं केवलम। वो कहते हैं उस व्यक्ति ने गधे की तरह कार्य किया, उससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। और व्यर्थ का आपने जीवन में जो भी किया,
मेहनत करके कार बंगले खड़े कर लिए, बैंक बैलेंस भर लिया, पूरा सब कुछ कर लिया, परिवार का पालन पोषण, बच्चों पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बनाया, शादी कर दिया, कहते वो सब बेकार का काम, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, व्यर्थ का परिश्रम है। यदि आपने मानव जीवन में आकर के क्या नहीं किया, भागवत कथा सुनने में रुचि पैदा नहीं किया, क्योंकि जब तक आप भागवत कथा सुनने में रुचि पैदा नहीं करोगे तो भगवान को आप नहीं समझ पाओगे, भगवान को प्रेम आप नहीं कर पाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे शब्द राधा रानी है और कृष्ण कृष्ण है, तो हम यहाँ पर दोनों का आह्वान करते हैं। है समझ में? जो लोग राधे राधे बोलते हैं, इसका मतलब वो राधा रानी को भगवान कृष्ण से अलग देखना चाहते हैं। एक वैष्णव कभी भी राधा रानी को विरह में नहीं देखना चाहिए कृष्ण के, वो राधा रानी को कृष्ण के साथ देखना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते वी चांट हरे कृष्णा, नॉट ओनली राधे। तो वृंदावन में जब प्रभुपाद जी, तभी लोग राधा राधे बोलते थे, तो प्रभुपाद को जोर से हरे कृष्णा बोलते थे। क्या बोलते थे? तो प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद जी ये तो राधा राधे बोले ब्रजवासी, तो आप हरे कृष्णा बोल रहे? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्योंकि एक वैष्णव कभी भी राधा रानी को कृष्ण से अलग देखना नहीं चाहता। हम वैष्णव हैं। क्या हम वैष्णव हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। थैंक यू वेरी मच।